में ना बने रहें तो बेटर रहेगा। आज आपने कहा मैं चार्ट्स पे फोकस कर रही हूं, ऐसा क्यों आस्था? इस समय फंडामेंटल ज्यादा, चार्ट्स पे भरोसा बढ़ रहा है। बेसिकली देखिए अभी फंडामेंटल से ज्यादा चार्ट पे, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा हाँ, ट्रू। वॉलेटाइल हो गए। इस वॉलेटाइल मार्केट में फंडामेंटल्स भी अभी इतना प्ले नहीं कर रहे जितना टेक्निकल रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए आज मैं चार्ट्स के ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अरविंदर मैम 170 के स्टॉप के साथ जेन टेक्नोलॉजी में फिलहाल के लिए बने रहिए। लग तो वीक रहा है ये स्टॉक, इन केस ऐसा हो ना, लेकिन अगर हो गया 170 ट्रिगर हो गया, निकल जाइएगा इस स्टॉक से। फिर उस लॉस की भरपाई करने के लिए ज्यादा अच्छा है कि जो स्ट्रेंथ वाला काउंटर है उसमें घुसें, और वो गॉडफ्रे फिलिप्स है जो आस्था को पसंद आ रहा है। तो चाहे तो उस समय स्विच कर सकती हैं आप गॉडफ्रे फिलिप्स की तरफ। मीना मैम अगला आपने जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात छेड़ी दी थी मीना मैम, ऑलरेडी लिया हुआ है ना? हुआ है जीएमआर। कितनी तो क्वांटिटी किस भाव पे? मैंने 500 लिए हैं, जिसमें से 300 मैंने 20 रुपीज के आसपास लिए थे। और जब आगे जा रहा था तो फिर 200 पीसेस मैंने लिए थे, करीब 35 के आसपास। वाह। फिर 50 तक गया था, मैंने वॉच किया था। हाँ, हाँ। 50 तक गया था, मैंने फिर उसे सेल नहीं किया, रखा कि थोड़ा और जाएगा तो सेल कर दूंगी। तो अब सवाल क्या है, ये रखे रहूं जी या जी, फिर क्या करना मुनाफा बांध दूं, चाहिए? ऐसा पूछूं? नहीं, मतलब ये कहाँ तक जैसे कि जा सकता है, मतलब कि क्या करना चाहिए इसमें अब? बात ठीक है। 50 का वही। 47 तक तो मैंने भी 46 47 शायद ईयर हाइस गए भी थे इसके। ठीक बात। आस्था ट्रेड तो ग्रिप में है, इन्वेस्टमेंट ग्रिप में है, 10 रुपए 10.5 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर चल रहा है। जेएमआर एयरपोर्ट पे व्यू क्या बनता है, क्योंकि अब वो तो एक और इसके बेड़े में आ गया, जुड़ गया। गोवा का जो सेकेंड एयरपोर्ट है वो जेएमआर एयरपोर्ट्स ने कंस्ट्रक्ट करा है, यही ऑपरेटर है उसके। चलेगा क्या वापस वो 50 का भाव दिखेगा क्या? देखिए जीएमआर एयरपोर्ट का आज अब एक इसको मैं फंडामेंटली भी एड्रेस कर लेती हूँ। मैम देखिए लॉस है कंपनी में, तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो वहीं पे आ जाता है, क्योंकि कंपनी और बहुत ज्यादा उनकी अदर इनकम होने के बावजूद भी लॉसेस बड़े बड़े दिखा रही है। तो कंपनी की जो ऑपरेशंस है उससे तो उसको अभी यहाँ पे वो मुनाफा नहीं दिखा पा रही है। तो वो एक फंडामेंटल थोड़ा सा यहाँ पे एक इशारा देता है कि फंडामेंटल तो अभी इतने अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन टेक्निकली जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से ये घूमता रहेगा 37 से 43 के बीच में। तो आप इसमें फंडामेंटल में तो नहीं है सपोर्ट, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा वेट करना चाहें और पेशेंस रख सकते हैं तो रुकें। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिक लगा लीजिएगा, 37 का ट्रिगर होता है तो निकलना ही है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी यहाँ पे साथ में सहारा नहीं दे रहे हैं। तो अभी बने रहिए 37 के स्टॉप लॉस के साथ, ट्रिगर हो तो इसमें से भी निकलने की मैं सलाह दूंगी। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये 37 से 43 के बीच में घूमता रहे। 43 से 44 तक ये जाने की क्षमता रखता है, तो वहां तक आप चाहे तो होल्ड कर लीजिए। आप होती 30 रुपए का लिया हुआ 40 पे आओ तो मुनाफा वसूल लेती हैं, इंतजार करती हैं आस्था? देखिए वैसे तो मैं यहाँ पे मुनाफा वसूल करती, क्योंकि हाँ। फंडामेंटल्स अगर सपोर्टिव नहीं है तो मुनाफा वसूल करना बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन चार्ट्स थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मैंने कहा अगर ये रिस्क, इसीलिए मैंने बोला है कि अगर रिस्क ले सकते हैं नहीं तो निकल जाइए। तो जानवी दोनों में मैम से जो आपको हाँ, ठीक लगता है वो करिए, जानवी बाकी मैम अगली क्वेरी फंडामेंटल क्विकली। करना था, मैंने कुछ शेयर ले रखे। जानवी मैम रतन इंडिया के बाद दूसरा सवाल। सर जेपी पावर और बाय किया है 7 रुपए 30 पैसे से 200 शेयर किए हैं। ये 5 रुपए 7 वाले ऐसे क्यों करा? ऐसे ही बस सर ले लिए थे। पर ये कहां से आ रहे थे नाम, किसी ने आइडिया दिया था क्या? नहीं, किसी ने आइडिया नहीं दिया था, मतलब तो 5,000 6,000 स्टॉक में यहाँ पे कैसे आ गए 5 से? आपने ऐसा करा था कि जो छोटे छोटे नाम है उनका, छोटे छोटे भाव है उनको ढूंढती हूँ, ऐसा करा था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ले लिया था सर, देखती रहती हूँ ना तो नहीं बस मतलब ऐसे ही में तो कुछ भी आ सकता था नाम, जानी पहचानी कंपनी, कोई मैरिको किचन में, कोई है ना वो HUL का प्रोडक्ट, बहुत सारे नाम आते हैं। ये जयप्रकाश पावर, ये वो रतन इंडिया पावर, ये सब कहां से आ गया? ऐसा है, फेसबुक पे ऐड वगैरह आती रहती तो उसमें और देखती रहती हूँ, बस उसी से थोड़ा। और ये बड़ा रिस्की मामला है। ये एनालिसिस का एक नया तरीका है भाई। रास्ता क्या करा जाए? जयप्रकाश पावर मेरी बाइंग पे खड़ा हुआ है, निकलने को तो निकल लूं, रखना है आपको तो बताओ, होल्ड करूं क्या करूं?
मेरे हिसाब से तो देखिए एग्जिट करिए और मैम एक चीज आप ध्यान रखिए, ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं लीजिए। आपको अगर कुछ देखना ही है तो बीएससी इंडिया पे जाके उनके रिजल्ट्स जरूर देखिए। मतलब इधर उधर देखने से बेटर है कि वहां आपको ट्रू पिक्चर पता पड़ेगी कि कंपनी किस तरह की है। और कभी भी 6-7 रुपए का हो वो देख के नहीं लेना। अगर कंपनी लॉस में है तो वो 6-7 रुपए से और भी नीचे जा सकती है। तो अपना एक रिसर्च थोड़ा सा करके आप लेंगे मैम, ज्यादा दिन की एड देखा या कुछ, तो उसमें आपको हमेशा फायदा होगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि चार्ट्स तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा सॉलिड दिखा नहीं रहे हैं पोजीशन। जयप्रकाश पावर की बात करें, चार्ट्स वीक लग रहे हैं। और ये अगर मेरे हिसाब से अगर ये 6 रुपए 70 पैसे के नीचे गया तो और ज्यादा यहाँ पे गिरावट आ जाएगी। तो बेटर है आप अभी निकल जाए। और आगे से अगर स्टडी कुछ करना ही है तो कंपनी को स्टडी करिए और फिर आप लीजिए, आपको बिल्कुल यहाँ पे मुनाफा होगा। अगर बहुत अच्छी सेविंग हो रही है हर महीने आपकी, तो कोई सी एक फंड मैनेजर को पैसा दे दीजिए, बढ़िया बना के देगा। काहे रिस्क लेने का बिना बात के मैम, है ना? पैसा हमारा मतलब आइडिया तो पैसा बनाना है। कोई बढ़िया फंड मैनेजर बना के दे दे तो क्या दिक्कत? अगर हर महीने कुछ बढ़िया सेविंग हो रही है तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू कर दीजिए, वो नहीं ज्यादा मतलब अच्छा तरीका होगा, है ना? ऐसा मतलब हस्बैंड ने ये बोला था कि मतलब कब तक किसी पे डिपेंड रहो, खुद करो, सब खुद देखो ऐसा। तो मुझे ये कर लिया ऐसा। चलिए अब तो जो है एग्जिट करिए मैम जेपी पावर से। नफा नुकसान कुछ हो नहीं, निकल जाने के जिस लेवल पे खड़ा हुआ है। इस नोट पर मीना मैम, जानवी मैम, अरविंदर मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।